तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और संक्रमण का आंकड़ा 80,000 के करीब जा पहुंचा है। देश के कई बड़े शहर हैं जो कोरोना हॉटस्पॉट बने हुए हैं और इसी पर एक बार फिर से हम लेकर आए हैं हॉटस्पॉट लाइव। इस शो में आपको कोरोना से जुड़ा हर अपडेट मिलेगा। 10 शहरों से हमारे 10 रिपोर्टर आपको बताएंगे उन शहरों का हाल। ये वो शहर हैं जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं और ये हमारे 10 रिपोर्टर देखिए, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, सभी जगह से हम आपको वहां का क्या अपडेट है, क्या दिक्कतें आ रही है, वो सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो आइए सीधा रुक करते हैं मुंबई का पंकज, और उससे पहले आप कुछ आंकड़े नजर डाल लेते हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो मुंबई के आंकड़ों पर सबसे पहले हम नजर डालने वाले हैं। तो चलिए हॉटस्पॉट लाइव में सबसे पहले जो सबसे बड़ी मुसीबत अभी भारत के लिए बनी हुई है वो है मुंबई। सबसे ज्यादा आंकड़े हैं यहाँ पर। मुंबई में अगर आंकड़ों की बात करें तो नए मामले 800 सामने आए हैं। कुल मामले 15,747 को पार कर चुके हैं और मौत 596 तक जा पहुंची है। तो ये वो आंकड़े हैं जो लगातार डरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। और आइए इसी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, किस तरीके से कोशिश करने के दावे राज्य सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, लेकिन इस टैली में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं वो आंकड़े। जी बिल्कुल नवेद, देखिए मुंबई इस वक्त देश का कोरोना कैपिटल बना हुआ है। 16,000 के करीब कोरोना पेशेंट यहां पर अब तक पाए जा चुके हैं। 600 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ पूरा मुंबई ही इस वक्त देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट भी बना हुआ है। आपको बता दें कि मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहां से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी इस वक्त मुंबई के लिए सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट साबित हो रहा है, क्योंकि वहां से अब तक 1000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो वहां से आ चुकी है और लगातार लोगों की मौत हो रही है। राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी परेशानी है जो हर रोज जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं उन्हें अस्पताल जो कोरोना मरीजों के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उन्हें अस्पताल में कहां पर भर्ती किया जाए, क्योंकि अस्पताल जो हैं वो इस वक्त सब फुल चल रहे हैं। ना आईसीयू में बेड खाली है, ना जनरल वार्ड में बेड खाली है। हमने अस्पतालों की तस्वीर भी दिखाई है जहां पर हमने देखा है कि कैसे अब एक बेड पर 2-2 मरीजों को रखा जा रहा है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस दौरान, उसका अस्पताल में ही पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम कठिनाइयां, ये तमाम परेशानी और चुनौती राज्य सरकार के सामने है। ऐसे में राज्य सरकार अब इस तैयारी में है कि मुंबई के कई इलाकों में अब 1000 बेड के, 200 बेड के, 500 बेड के ऐसे अस्थायी अस्पताल जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी आने वाले दिनों में होगी जब मरीजों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी और अस्पतालों में जगह नहीं होगी। जी नवेद जी, बने रहिए हमारे साथ। अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में भी आंकड़े लगातार चौंका रहे हैं और हमारे साथ राहुल डबास बने हुए हैं वहां से ज्यादा जानकारी देने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको आंकड़े बता देते हैं क्या कहते हैं दिल्ली के आंकड़े। तो दिल्ली में अभी मौजूदा स्थिति यह कहती है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में जो नए मामले आए हैं उनकी संख्या है 472। कुल मामले 8,470 आए हैं और कुल मौत अभी तक 115 हो गई। हालांकि ये भी आपको बता दें कि सबसे ज्यादा ठीक होने वाले जो लोग हैं वो भी दिल्ली से बाहर आ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं। राहुल, निश्चित तौर से अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो बहुत ज़्यादा संख्या में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि जो लोग, जो अधिकारी, जो डॉक्टर, जो पुलिस वाले एक तरह से मदद पहुंचाने का काम कर सकते थे वो भी चपेट में हैं। 100 से ज़्यादा ऑफिसर्स हैं जो चपेट में हैं। दिल्ली के 11 ज़िले हैं, 11 में से 3 डीएम ऑफिस यानी जिलाधिकारी के दफ्तर कोरोना संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं। 3 एमसीडी है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, तीनों के दफ्तर में कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आए हैं। और कमोबेश यही हालत है दिल्ली के सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालों का और दिल्ली पुलिस का भी, क्योंकि एसएचओ, आईपीएस अधिकारी या हवलदार सबकी बात करें तो वो लोग जो मदद पहुंचा सकते थे जनता के बीच में, वो भी फिलहाल वो एजेंसियां भी कोरोना से जूझती हुई नजर आ रही है राजधानी दिल्ली में, और ये सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाली बात है। जी चलिए राहुल आते हैं आपके पास, लेकिन एक बार दिल्ली में जिस तरीके के आंकड़े हम आपको दिखा रहे थे
वो भी बताएंगे आपको, लेकिन अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद जहां पर तीसरा सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां पर किस तरह का हालात है पूर्व पटेल से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कुछ डिटेल दिखाते हैं। अहमदाबाद के आंकड़े क्या कह रहे हैं। अहमदाबाद में नए मामले 176 अभी तक आए हैं, कुल मामले अभी तक 6,645 हो चुके हैं और अभी मौत का आंकड़ा 446 तक जा पहुंचा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अहमदाबाद में ये जो स्थिति है ये कैसे दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसके लिए एक और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं हम। अहमदाबाद में ये पिछले 3 दिन का आंकड़ा बता रहे हैं आपको। 13 मई को 292 मरीज थे, वहीं 12 मई को 267 मरीज आए और 11 मई को 264 मरीज आए हैं। मौत की बात करें तो मौत का 3 दिन का आंकड़ा क्या कहता है। 25 मौत 13 मई को हुई है, 12 मई को 21 मौत हुई है और 11 मई को 19 मौतें हुई हैं। तो पूरब पटेल का रुख करते हैं। पूरब, किस तरीके से अहमदाबाद तीसरे नंबर पर अभी भी बना हुआ है। उम्मीद ये की जा रही थी कि लगातार जो ठीक होते मरीज हैं उनसे आंकड़ा कम होगा, जोन बदलेंगे प्रदेश के अंदर, लेकिन अभी भी यहां पर लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमण होते जा रहे हैं। बिल्कुल नावेद, जिस तरह से प्रशासन की उम्मीद थी उससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है क्योंकि अहमदाबाद की एवरेज की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से दिनों के आंकड़े हम देखें तो 250 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और 20 लोगों के ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है कोरोना पॉजिटिव के चलते। लेकिन फिर भी अहमदाबाद के लिए एक रिलैक्सेशन की बात यह है कि कल से जो दवाई और दूध के अलावा सारी दुकानें जो है वो खुलने जा रही है, तो लोगों के लिए राहत की बात है। लेकिन प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो होगा कि आखिरकार जब लोग खरीदारी करने के लिए, छोटी मोटी चीज़ों को खरीदने के लिए निकलेंगे तो किस चीज़ों का पालन करवाना होगा। तो एक बहुत बड़ी गाइडलाइन अहमदाबाद नगर निगम ने इशू की है कि खास तौर पर डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया जाए। अगर किसी के पास डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था नहीं है तो पैसों को रखने के लिए अलग अलग ट्रे रखे, जो पैसे दे रहे हैं उनके लिए अलग ट्रे और जो पैसे वापस लेने हैं उसके लिए भी अलग ट्रे रखे। और सवेरे 8 बजे से शाम के 3 बजे तक ही ये सारी दुकानें जो है वो खुली रहेगी। तो एक बहुत बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ कि रिस्क अहमदाबाद प्रशासन ने लिया हुआ है, क्योंकि आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में ऐसी छूटछाट देना कहीं अनहोनी ना हो जाए। लेकिन फिर भी प्रशासन ने ये डिसीज़न लिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में आंकड़ों पर जो नकेल कस पाती है कि नहीं प्रशासन और जो हेल्थ टीम है, हेल्थ विभाग की टीम है गुजरात सरकार की, के नहीं कर पाती। और सरकार के लिए भी सबसे बड़ी चिंता अहमदाबाद ही बना हुआ है, क्योंकि जी चुनौती बड़ी है और इससे निपटना भी होगा सरकार को, क्योंकि अपने लोगों की हिफाजत करना उनका दायित्व है। राजस्थान का रुख करेंगे। अब राजस्थान में जयपुर जो है वो कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और देश के सबसे ज्यादा संक्रमित टॉप 10 जिले में लगातार वो पिछले 20 दिनों से शामिल है। ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर से हम बातचीत करेंगे। जयपुर में आज 2 महीने के बच्चे की भी कोरोना संक्रमण से मौत हुई है और उससे भी लोग सदमे में हैं। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले आपको डिटेल दिखाते हैं जयपुर में किस तरीके से आंकड़े डराने वाले हैं। लगातार जो नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में वो 74 हैं। कुल मामले अभी तक 2355 तक जा पहुंचे हैं और मौत जो हुई है, मौत का आंकड़ा 62 तक जा पहुंचा है। और अगर 3 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें किस तरीके से 3 दिन में जयपुर की स्थिति रही है, तो वो आपको बताते हैं। जयपुर में पिछले 3 दिन में जो आंकड़ा रहा है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। हालांकि ये कह सकते हैं कि मामलों में कमी आई हो ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। 34 मामले मरीज 13 तारीख को आए, तो वहीं 12 तारीख को ये मरीजों की संख्या 22 थी और 11 मई को ये संख्या 28 थी। लगे आप देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशन लगातार दिख रहा है। वहीं मौत के आंकड़े अगर देखें तो 13 मई को एक मासूम की मौत हुई है और उसने पूरे जयपुर को हिलाकर रख दिया। 12 मई को कोई मौत नहीं हुई थी, अच्छा दिन गुजरा था, लेकिन 11 मई को भी 2 मौतें हुई थी। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। लाल सिंह, 2 महीने का बच्चा कोरोना के संक्रमण से उसकी जान जाती है, ये वो खबर है जिसे कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा अपने अखबार में, और जिस परिवार पे गुजरी होगी उसकी तो पूछे ही मत। देखिए बिल्कुल नावेद, आपने ठीक कहा है, क्योंकि 2 माह के बच्चे की मौत होती है तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। लेकिन इससे पहले भी जयपुर में 2 मासूमों की मौत हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि जयपुर में ही सबसे कम उम्र के मासूम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ तक कि 20 दिन का मासूम भी कोरोना पॉजिटिव जयपुर में मिल चुका है। लेकिन नावेद, मैं बता देना चाहता हूँ कि जयपुर के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती इन दोनों उभर कर सामने आ रही है वो ये है
कि इन दिनों लगातार रामगंज ही हॉटस्पॉट इलाका बना हुआ था, वहीं से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और मौत का ग्राफ बढ़ रहा था। लेकिन पिछले 3 और 4 दिन के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो परकोटा से बाहर तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। आलम यह है कि आज कमिश्नरेट के 60 थानों के 45 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है, 100 कॉलोनियों में पाबंदी लगाई हुई है, यानी कि लगातार अब जयपुर के परकोटा के बाहर ये कोरोना पैर पसार रहा है, जो प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। यानी कि अब हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरा जयपुर ही अब हॉट स्पॉट बनने के कगार पर पहुंच रहा है। एक बात और नावेद, चूंकि राज्य सरकार ने पहली बार देश में पहल करते हुए आज से 8 श्रेणियों में छूट दी है, जो एक बड़ी चुनौती रहेगी। आज से रेस्टोरेंट शुरू हो गए, हालांकि वो डिलीवरी और टेक अवे करेंगे। इसके साथ ही जो सामग्री की दुकानें वो शुरू हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकानें वो शुरू हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर की दुकानें वो शुरू हो गई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों पर ढाबे हैं वो शुरू हो गए। यानी कि अब सरकार ने काफ़ी हद तक छूट दे दी है, राहत दे दी है। एक तरफ कोरोना के मरीज कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, मौत लगातार बढ़ रही है, वहीं सरकार लॉकडाउन में इस तरह की छूट दे रही है। अब ऐसे में कैसे प्रशासन इससे निपट पाएगा, ये चुनौती का विषय है। और नावेद में लगातार हम दर्शकों की बात बता रहे हैं कि राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव बढ़ने की वजह है लापरवाही। अगर ये लापरवाही नहीं थमी, लॉकडाउन में खोलना बुरी बात नहीं, क्योंकि पटरी पे लाना है अर्थव्यवस्था को, लेकिन अगर आपने हॉट स्पॉट से लोगों को बाहर जाने से नहीं रोका तो आलम यह है कि राजस्थान बेहद ये आंकड़े और ज्यादा डराने वाले हो जाएंगे। लाल सिंह, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर लापरवाही अभी भी नहीं छोड़ी तो और ज्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश का रुख करेंगे हम। मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे ज्यादा संक्रमित शहर बना हुआ है और लगातार दूसरे दिन इंदौर में 100 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं, जो लोग डरा रहे हैं। हालात क्या है उसके लिए हमारे साथ आदित्य सिंह जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। लेकिन पहले जल्दी से एक नजर टेली पर डाल लेते हैं। टेली क्या कहती है? टेली ये कह रही है जो 24 घंटे में मरीज आए हैं उनकी संख्या 100 है, यानी कि 100 से ज्यादा मामले आए हैं। 131 नए मामले सामने आए। कुल मामले अभी तक 2238 हो चुके हैं। और मौतों की बात करें तो यह आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 96 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है। और पिछले 3 दिन में क्या कहती है इंदौर की हालत स्थिति, क्या सुधरी है या फिर बिगड़ रही है? हॉटस्पॉट से वो बाहर जाएगा या बना रहेगा? आइए वो भी नजर डाल लेते हैं। तो इंदौर के अंदर पिछले 3 दिन की स्थिति यह है कि मरीज 131 मरीज 13 तारीख को आए, 12 मई को वो 91 थे और 11 मई को 81 थे। यानी कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति बिगड़ रही है, सुधरती यहां पर नहीं दिखाई दे रही। मौत के मामले में 13 तारीख को 5 लोगों की जान गई है, 12 तारीख को 3 लोगों की जान गई थी और 11 मई को 2 लोगों की जान गई थी। यानी कि अभी भी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आदित्य, मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को और आंकड़े भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर डराने वाले। निश्चित तौर से नावेद, देखिए जिस तरह के आंकड़े मध्य प्रदेश के हॉटस्पॉट इंदौर में आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। और इसी को लेकर आज इंदौर में जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है उसके बड़े नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल हुए। और इसमें सर्वसहमति से ये निर्णय लिया गया कि इंदौर में 31 तक का सख्त लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। हालांकि बीच में इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि 17 के बाद कुछ ढील दी जाएगी, लेकिन कलेक्टर और तमाम नेताओं की जो बैठक हुई थी उसमें यह बात साफ हो गई है कि इंदौर के ऐसे हालात नहीं है जिसपे इंदौर को छूट दी जा सके। तो 31 तक इंदौर में सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। और जिस तर्ज पर मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगर इसी तर्ज पर आगे बढ़ते रहे तो 15 मई से लेकर जो 25 जुलाई तक का 25 जून तक का जो समय है उसमें तकरीबन 37,000 तक कोरोना संक्रमित पहुंच सकते हैं अगर इनकी गति नहीं रोकी गई। और निश्चित ही ये चिंता का विषय है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी सजग है। तकरीबन 10,000 बिस्तरों का इंतजाम अतिरिक्त किया गया है कोविड पेशेंट्स के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की गंभीर स्थिति है। और चलिए उम्मीद करते हैं आदित्य कि जल्दी ये जो आंकड़े हैं इनमें भी कहीं ना कहीं गिरावट दिखाई पड़े, क्योंकि अभी तक दिख नहीं रही है। भोपाल का रुख करते हैं। भोपाल भी हॉटस्पॉट में बना हुआ है। भोपाल के जागीराबाद में कोरोना की चेन ब्रेक होने का नाम ही नहीं ले रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, वहां से उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। भोपाल क्या कहता है? तो भोपाल में पिछले 24 घंटे कैसे बीते हैं? भोपाल में पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैं 24। कुल मामले 858 हुए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 35 तक जा पहुंचा है। लेकिन 3 दिन कैसे रहे हैं उन पर अगर नजर डालें तो 3 दिन में क्या भोपाल में स्थिति ठीक हुई या बिगड़ी है वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले चलिए जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, कैसी स्थिति है भोपाल? क्या ये जो टॉप 10 के शहरों में बना हुआ उससे बाहर निकलता दिखाई दे रहा है आपको? ऐसी वहां पर कार्रवाई प्रशासन की दिखाई देती है?
बिल्कुल नवेद, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जिसे भोपाल का सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट इलाका कहा जाता है, जहांगीराबाद। यहां पर धारावी और तमाम चीज़ों से इसकी तुलना की गई है, जहां पर करीब 250 से ज़्यादा, सिर्फ इतना सा ये इलाका है जहांगीराबाद जहां पर 250 से ज़्यादा मामले सामने निकल कर आ चुके हैं। और आप मेरे पीछे अगर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप ये जो गली देख रहे हैं इसे मौत की गली कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर करीब 9 डेथ कोरोना से हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन आपको यहाँ पर सख्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जहांगीराबाद इलाके के अंदर जब एंटर करते हैं तो यहाँ पर प्रशासन का पूरा अमला बैठा हुआ है, डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है जो आने जाने वाले लोगों की पहले चेकअप करता है, उसके बाद उन्हें वो यहां से जाने देता है। और मैं आपको इस इलाके के बारे में बता दूं कि करीब 250 से ज्यादा जो मरीज हैं कोरोना के वो सिर्फ यहां से निकल कर आए हैं। तो ये देश का नंबर 1 इलाका बन चुका है, सिर्फ एक ऐसा इलाका जहां पर इतने सारी बड़ी संख्या में कोरोना के पेशेंट आए हैं। और 9 मौतें भोपाल के अंदर अगर कहीं हुई हैं तो वो इसी गली में हुई है जिसे मौत की गली कहा जाता है। हालांकि अब इस इलाके को खाली कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आजू बाजू के लोग रहते हैं उन्हें भी बसों के माध्यम से कहीं और कहा जा रहा है, यानी कि जिसके घर के पास कहीं कोई कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है तो उसके संपर्क में आने वाले और उसके आजू बाजू रहने वाले लोगों को यहाँ से कहीं और क्वारंटाइन किया जा रहा है। चारों तरफ से इसको बैरिकेडिंग की गई है इस इलाके को, और यहाँ पर किसी का भी आना पूरी तरह से तो सजग रहना पड़ेगा यहाँ पर जितेंद्र, क्योंकि अगर कोरोना की चेन को ब्रेक करना है तो प्रशासन को मुस्तैदी भी बरतनी पड़ेगी। आइए पुणे का रुख कर लेते हैं। पुणे क्योंकि मुंबई से सटा हुआ है लेकिन संक्रमण के आंकड़े वहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या है वहां का आंकड़ा, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो पुणे के अंदर स्थिति पिछले 24 घंटे की क्या कहती है उस पर अगर नजर डालें तो मामले 69 सामने आए हैं। कुल मामले अभी तक 3431 तक जा पहुंचे हैं और कुल मौतें 176 हुई है। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए पुणे से। विकास, स्थिति ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, देखिए समूचे महाराष्ट्र में अगर मुंबई के बाद कोई ऐसा शहर जिसकी कोरोना के मामले में स्थिति बेहद चिंताजनक है तो वो पुणे है। पुणे ही वो पहला शहर है जहां पर कोरोना मरीज़ का मामला सबसे पहले सामने आया था। उसके बाद से ही लॉकडाउन जो है पूरे पुणे में लागू कर दिया गया था, लेकिन आज भी पुणे की स्थिति बेहतर नहीं हो पाई है। मैं आपको बता दूं कि पुणे के जो 3 अस्पताल हैं, पंडित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल, ससून जनरल हॉस्पिटल और इसके अलावा कर्वे रोड पर मौजूद जो सह्याद्री हॉस्पिटल है, यहाँ पर इस वक्त कई कोरोना मरीज जो हैं वो इलाज करा रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 3200 के पार पहुँच गई है। लेकिन इसमें मन को सुकून देने वाली एक खबर ये भी आ रही है कि बीते 24 घंटे में 168 मरीज जो हैं वो सकुशल अपना इलाज करा के पूरी तरीके से कोरोना मुक्त होकर अपने घरों को वापस भी लौट चुके हैं। तो स्थिति थोड़ी बहुत बेहतर होती नजर आ रही है। यानी कि आंकड़ा उन लोगों का भी बढ़ रहा है जो ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। ये ताजनगरी आगरा का रुख करते हैं। कोरोना ने उत्तर प्रदेश का उसे हॉटस्पॉट बनाया हुआ है, वो शहर जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़े क्या कह रहे हैं आगरा के? आगरा में क्या प्रशासन मुस्तैदी दिखाने के बावजूद आंकड़ों में कमी नहीं ला पाया? नए मामले 8 आए हैं, कुल मामले 785 हो गए और कुल मौत का आंकड़ा 25 तक जा पहुंचा है। लगातार मामले यहां पर बढ़ रहे हैं। विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां से। विनीत, किस तरह की स्थिति अभी भी लगातार कह सकते हैं कि आगरा हॉटस्पॉट बना हुआ है, अभी भी टॉप पर चल रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, यूपी के हॉटस्पॉट आगरा में जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे आगरा प्रशासन और ज़्यादा अलर्ट हो रहा है। एक तरफ यहाँ मुख्यमंत्री की जो टीम है, 5 सदस्यीय दल जो आगरा आया है, वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आगरा पुलिस प्रशासन लगातार हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सख्ती बढ़ा रहा है। यहाँ पर 44 हॉटस्पॉट है जहाँ पर आगरा प्रशासन नज़र बनाए हुआ है। सभी आने जाने वाली सड़कों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। साथ ही साथ RRF और इसके अलावा स्थानीय पुलिस फोर्स भी वहां तैनात कर दी गई है। कोशिश यही है कि नाकों पर जल्द से जल्द लगाम लग सके। चलिए, उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लगाम लगे। प्रवासी मजदूरों के पहुंचने के बाद बिहार के क्या हालात है, आइए वो जान लेते हैं। बिहार में 13 नए केस मिलने के बाद संक्रमण का आंकड़ा जो है अब 1000 के पार पहुंच गया है। किस तरह की स्थिति है पटना की, वो जान लेते हैं। पटना में पिछले 24 घंटे में कोई मामला नहीं आया, अच्छी बात है। कुल मामले अभी तक 99 और कुल मौत अभी तक 2 हुई है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। रजनीश, क्या स्थिति है? क्या ये आंकड़े, जांच रिपोर्ट जो आ रही है, अच्छा है अगर पिछले 24 घंटे में कोई मामला नहीं आया तो? बिहार में इस वक्त लगातार कोरोना संक्रमण का संकट बढ़ता जा रहा है। आंकड़ा जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है और बात अगर पटना की करें तो यहाँ आंकड़ा 99 हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हम जहाँ मौजूद हैं, मेरे ठीक पीछे ये कंटेनमेंट जोन है। ऐसे ऐसे पटना में आज की तारीख में
14 कंटेनमेंट जोन है। अब तक 99 मरीज पॉजिटिव पाए ही गए हैं। 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। एक 60 वर्षीय पुरुष और एक 56 वर्षीय महिला की मौत हो चुकी है। एक मौत बुधवार को हुई है और एक मौत रविवार को हुई थी। इसी तरीके से अगर तो चलिए, ये अच्छी बात है कि पटना में कोई पिछले 24 घंटे मामला नहीं आया, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उन्हें सख्ती से बनाए रखना होगा। साइबर सिटी गुरुग्राम का रुख करते हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के हॉटस्पॉट की तरह वो बनता जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरुग्राम समेत हरियाणा के ज्यादातर शहर इस वक्त वहां पर डेटा कम होता जा रहा है। गुरुग्राम का क्या डेटा कहता है पिछले 24 घंटे का, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पिछले 24 घंटे में कोई मामला नहीं आया। कुल मामले 166 हुए हैं और कुल मौत अगर वो देखें तो वो अभी तक यहां पर 7 हुई है। विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, हरियाणा अच्छे से काबू कर रहा है कोरोना को, अगर गुरुग्राम के आंकड़ों को देखें। हरियाणा के गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 166 तक पहुँच गई है और अभी तक 7 लोगों की मौत जो है कोरोना वायरस से हो चुकी है। वहीं अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो 793 मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। लेकिन हरियाणा के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि 52% के हिसाब से जो है वो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग जो हैं ठीक हो रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने ये भी कहा है कि जो इंटरनल स्टेट है, यानी कि जो बसेस है उनको चलना यहाँ पर जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जो रेड जोन है वहाँ पर ये बसेस जो है नहीं चलेगी और ये हरियाणा सरकार ने कल से जो है जो ट्रांसपोर्ट है उसको चलाना शुरू कर दिया है। चलिए, तो देखना होगा किस तरीके से तालमेल बना के, क्योंकि कोशिश यही होनी चाहिए कि कोरोना को हराना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 10 अलग अलग रिपोर्टर जुड़े हुए थे हमारे साथ, जो हॉटस्पॉट एरिया थे उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमसे।